हेलो दोस्तों, एचबी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पेपर 1 डीसीए में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा पेपर 1 है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। इस पेपर में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। यूनिट 3 में इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है आपने। अब मैं पार्ट 3 अपलोड कर रहा हूँ इसका। आज है हमारी क्लास 18, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वहाँ वीडियो नहीं मिलता है तो ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलो आइए हम आगे देखते हैं। हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक है। इससे पहले हमने प्राइमरी मेमोरी देख चुके थे, तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी व द्वितीयक मेमोरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी महंगी होने के साथ साथ सीमित भी होती है। प्राइमरी मेमोरी तेज होने के साथ साथ अस्थायी होती है। यदि हमें स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डेटा या प्रोग्राम स्टोर करने की आवश्यकता है तो हमें एक सस्ती और स्थायी मेमोरी की आवश्यकता है। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ, अब हम आगे देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अथवा ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं होती है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, उससे हम कंप्यूटर में अलग से जोड़ते हैं। कंप्यूटर में इनबिल्ड नहीं होती है वो। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, मतलब कि वो परमानेंट डेटा होता है। आप एक बार सेव कर दो, जन्मों जन्म तक वो आपके साथ रहेगा। आप उसको डिलीट करना चाहो तो आप इसे बाद में डिलीट कर सकते हैं, हालांकि एक बार सेव करने के बाद वो डाटा इसमें सेव हो जाता है। अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डरों को खोलकर आप देख सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं। इस डाटा को यूज़र के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया ना आपको, आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे रख सकते हैं। आप जब मन चाहे तब इस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, प्राइमरी की कम होती है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं ना, इनकी स्टोरेज क्षमता जो होती है, स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है, वो ज़्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि स्थानांतरणीय होता है, मतलब कि ट्रांसफरेबल होता है। वो आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि आते हैं। ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण हैं, मतलब कि क्या क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, फ्लॉपी डिस्क हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो सकता है, ऑप्टिकल डिस्क हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, ठीक है। जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा, ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। हम हमारे घर के वीडियो भी इसमें रख सकते हैं, हम हमारा पर्सनल डेटा भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देखो, आपको सामने एक इमेज नज़र आ रही है, जिसमें पहली इमेज है हार्ड डिस्क की, दूसरी है डीवीडी, तीसरी है सीडी रोम, इसके बाद पेन ड्राइव, इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। इसके बाद मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आपने ज़्यादातर देखा है, हार्ड डिस्क भी देखी होगी, फ्लॉपी डिस्क शायद नहीं देखी होगी, पेन ड्राइव तो सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। तो आगे देखेंगे हम। सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है रिमूवेबल, ठीक है। अब एक तो फिक्स होगी और दूसरी होगी रिमूव वाली, जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, हम इसे वापस भी लगा सकते हैं। तो फिक्स्ड मेमोरी क्या होती है? फिक्स्ड मेमोरी में 2 मेमोरी होती है। पहला होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी होती है सीडी और डीवीडी। ये मेमोरी फिक्स्ड होती है। और जो रिमूवेबल मेमोरी होती है उसमें पेन ड्राइव आता है और ब्लू रे डिस्क आती है। मतलब आप पेन ड्राइव को लगा सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार और आप इसे निकाल भी सकते हैं जब आपका काम हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ें। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रमुख स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में डाटा स्टोर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्टोरेज डिवाइस में उपयोग किए जा रहे मीडिया के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहले वर्गीकृत करेंगे हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन से आएंगे? तो उसमें आएगा हमारा हार्ड डिस्क, दूसरा आएगा फ्लॉपी डिस्क और तीसरा आएगा मैग्नेटिक टेप। इसके बाद हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के रूप में वर्गीकृत करेंगे इसे। तो कैसे करेंगे? कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्लैश मेमोरी डिवाइस, तो इसमें एक ही आएगा, फ्लैश ड्राइव। इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये है क्या। तो देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होती है? आपने देखा ही है, आपको सामने इमेज में भी नज़र आ रहा होगा कि भैया ये हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। नहीं देखा हो तो किसी शॉप पे जाके लेके देख लेना कि हार्ड डिस्क कैसे होती है।
और दूसरा चीज़, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो हार्ड डिस्क। आपके पास अगर घर में कंप्यूटर है तो आप उसको भी ओपन करके देखिए, आपको हार्ड डिस्क दिख जाएगी। हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं, हार्ड डिस्क है क्या। तो हार्ड डिस्क, जिसे हार्ड ड्राइव डिस्क भी कहा जाता है, मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डिवाइस है ये। हार्ड डिस्क का काम डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित और रिट्रीव करना होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD एक फिजिकल डिस्क होती है जो CPU के अंदर फिट रहती है, जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। हम जो हमारा डेटा स्टोर करते हैं ना कंप्यूटर में, वो इसी हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हार्ड डिस्क की संरचना एवं कार्यविधि। मतलब हार्ड डिस्क वर्क कैसे करती है, देखेंगे हम। हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क यानी कि मैग्नेटिक डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसमें डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक हेड होता है। जानकारी को संग्रहित या स्टोर और पुनः प्राप्त मतलब कि रिट्रीव करने के लिए हार्ड डिस्क में चुंबकीय भंडारण का उपयोग करती है। इसके बाद हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए एक या एक से अधिक गोल घूमने वाली डिस्क प्लेटर लगी होती है। प्रत्येक प्लेटर में एक बहुत पतली पट्टी होती है जो चुंबकीय सामग्री के इस्तेमाल से बनाई जाती है। इन प्लेटर में कई सारे ट्रैक और सेक्टर होते हैं जो कि स्पिंडल के माध्यम से घूमते हैं। हार्ड डिस्क के सेक्टर में डाटा स्टोर होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। जब प्लेटर घूमना शुरू करता है तो हार्ड डिस्क में लगा एक रीड राइट हेड प्लेटर से डाटा रीड राइट करता है। जितनी गति से स्पिंडल जो होता है प्लेटर को घुमाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर जितनी तेज डिस्क घूमती है उतनी ज़्यादा तेजी से ये डाटा को स्टोर या रीड कर सकती है। ठीक है, हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, RPM बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको हम इसी में नापते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड को हम किस में नापते हैं, हम RPM में नापते हैं। ज़्यादातर हार्ड डिस्क की स्पीड 5400 RPM से लेके 7200 RPM तक की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। डाटा को स्टोर एवं रीड करने के लिए 3 प्रकार का टाइम लगता है जो कि निम्नानुसार है। ठीक है, अब इस इमेज में आप देखो, सबसे ऊपर देखो स्पिंडल बना हुआ है, प्लेटर बना हुआ है, सेव फाइल, एक्यूलेटर। ऊपर ही ऊपर देखेंगे आप रीड राइट हेड जो कि एक पिन के आकार का आपको दिख रहा है। ये आप इसे समझ सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क के अंदर के पार्ट हैं। जो हार्ड डिस्क वर्क करती है ना, वो इन्हीं पार्ट के द्वारा वर्क करती है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो टाइम लगता है ना उस टाइम के बारे में जानेंगे। तो पहला होता है इसमें सिक टाइम। सिक टाइम क्या होता है, तो डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचाने में लगा समय सिक टाइम कहलाता है। दूसरा लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम क्या होता है, ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय। वापस ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय बोलता है भैया लेटेंसी टाइम। क्या होता है लेटेंसी टाइम। थर्ड हम देखेंगे ट्रांसफ़र रेट। ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, तो सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र रेट। मैं वापस से बोल देता हूँ एक बार, सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, आगे बढ़े हम। इसके बाद हम देखने वाले हैं हार्ड डिस्क के प्रकार। तो हार्ड डिस्क के कितने प्रकार होते हैं भैया, तो वर्तमान में हार्ड डिस्क को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। कैसे, पहला है हमारा, जिसको हम बोलते हैं पाटा, है ना, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसके बाद आता है साटा, जिसको हम बोलते हैं सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसके बाद SCSI, है ना, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सभी के बारे में हम जान लेते हैं कि ये है क्या। तो हम पहले देखते हैं ये पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट क्या होता है। तो ये सबसे पुराना प्रकार ही हार्ड डिस्क है, सबसे पुराने प्रकार की हार्ड डिस्क है। पाटा हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जुड़ने के लिए पैरेलल ATA इंटरफेस का उपयोग करती है। इसे पहले इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि IDE के रूप में संदर्भित किया जाता था। यह एक मध्यम गति की हार्ड डिस्क है। इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट 133 MB पर सेकंड तक होता है। ठीक, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे साटा, मतलब कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। देखते हैं तो ये क्या होता है। आज के अधिकतर कंप्यूटर और लैपटॉप में साटा हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। साटा ड्राइव मतलब कि सिग्नलिंग तकनीक का उपयोग करके डेटा को पाटा प्रकारों से अधिक तेजी से स्थानांतरित कर सकता है। एक पाटा हार्ड डिस्क की तुलना में साटा हार्ड डिस्क का डाटा ट्रांसफर रेट अधिक होता है। इसकी गति होती है 150 Mbps से 600 Mbps, मतलब कि ये पाटा से ज़्यादा अच्छी है। कौन सी वाली, साटा हार्ड डिस्क। आगे देखेंगे हम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो ये काफ़ी हद तक IDE हार्ड ड्राइव के समान होते हैं, लेकिन कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वे छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करते हैं। वापस मैं बोल देता हूँ एक बार, ये काफ़ी हद तक IDE हार्ड डिस्क के समान होते हैं, लेकिन कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वे छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करते हैं।
एसआई ड्राइव को आंतरिक या बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता है। इनकी स्पीड काफ़ी तेज होने के साथ साथ ये बहुत विश्वसनीय है। भंडारण और बड़ी मात्रा में डेटा को स्थानांतरित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम एसएसडी। भैया इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं आजकल। एसएसडी बहुत हार्ड डिस्क से ज़्यादा बेटर होती है। एसएसडी होती क्या है हम देखते हैं। तो ये आज की सबसे लेटेस्ट ड्राइव में आती है। बाकी सभी हार्ड डिस्क डिवाइस के मुकाबले काफ़ी बेहतर और तेज है। एसएसडी डाटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। ये डिस्क डाटा स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट अथवा सेमीकंडक्टर का उपयोग करती है। मतलब इसमें वो रिंग विंग वगैरह नहीं होती है जो हार्ड डिस्क में होती है ना। ये सर्किट पे काम करती है। इसकी डाटा एक्सेस स्पीड जो होती है काफ़ी तेज होती है। इसकी कीमत एक सामान्य हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक अलग से फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज का एक प्रकार होता है। तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो यह प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत पड़ी रहती है। ये बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। वर्तमान में इनका उपयोग बहुत कम हो गया है। अब यह हमें तो देखने को ही नहीं मिलती है, शायद आपको कहीं मिले तो आप इसे देख लेना। आकार की दृष्टि से फ्लॉपी दो प्रकार की होती है। तो पहला है 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क। इसकी संग्रह क्षमता 360 केबी से 1.2 एमबी तक होती है, मतलब बहुत ही कम क्षमता है। दूसरी होती है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। इसकी संग्रह क्षमता 2.88 एमबी है ना। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे मैग्नेटिक टेप क्या होता है भैया। तो मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला टेप होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोटिंग यानी कि परत होती है। इस प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह होता है। आपने पुराने समय में ऑडियो कैसेट देखी होगी ना, एज इट इज़ वैसा की वैसा होता है ये। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये सस्ते होते हैं। आज भी इसका प्रयोग डाटा बैकअप के लिए किया जाता है। मैं इस स्लाइड में जितनी भी चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप वीडियो को स्किप ना करें तो बेटर है, आपके लिए काम आएगा। ठीक है, आप स्लाइड में एक एक नोट्स को देख के भी है ना आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बेटर है ये। आगे बढ़ेंगे हम। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क एक वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है जिस पर डाटा एक सतह के अंदर पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क दो प्रकार की होती है। पहली होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और दूसरी होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होती है हम देखेंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीडी का हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से ही पुकारते हैं। सीडी को हम किसके नाम से पुकारते हैं भैया? तो हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से पुकारते हैं। अभी तक हमने सीडी ही नाम सुना है, उसका फुल फॉर्म सुना ही नहीं है। अब आप सुन लो क्या होता है सीडी का फुल फॉर्म। कॉम्पैक्ट डिस्क। यह एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डेटा को सेव करके रखता है। एक स्टैंडर्ड सीडी में करीब 700 एमबी का डेटा सेव किया जा सकता है। सीडी में डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए आमतौर पर लेज़र किरणों का उपयोग करती है। ठीक है, सीडी क्या करती है? डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए आमतौर पर लेज़र किरणों का उपयोग करती है। कॉम्पैक्ट डिस्क हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पढ़ते हैं हम आगे। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इन सीडी पर डेटा निर्माता द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। मालिकाना सॉफ्टवेयर ऑडियो या वीडियो सीडी रोम पर जारी किए जाते हैं। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड ओनली, मतलब CDR। डेटा को उपयोगकर्ता द्वारा CDR पर एक बार लिखा जा सकता है, इसे बाद में हटाया या संशोधित नहीं किया जा सकता। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब कि CDRW। डेटा को इन ऑप्टिकल डिस्क पर बार बार लिखा और हटाया जा सकता है। RW जो डिस्क होती है ना, उसमें आप डेटा को बार बार लिख सकते हो और हटा सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क क्या होती है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको हम DVD बोलते हैं। DVD तो हमने काफ़ी सुना है पर इसका फुल फॉर्म थोड़ी ना सुना है। फुल फॉर्म होता है भैया इसका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, जो CD की तुलना में 15 गुना अधिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखने में CD और DVD दोनों ही एक जैसे लगते हैं, ठीक है, मगर इनकी डेटा कैपेसिटी में अंतर होता है। CD कम तो DVD ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। CD के मुकाबले DVD में ज़्यादा डेटा सेव किया जा सकता है। वे आमतौर पर मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। DVD भी इन 3 किस्मों में आती है, केवल पढ़ने योग्य, रिकॉर्ड करने योग्य, पुनः लिखने योग्य। DVD में यूज़र करीब 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक डेटा सेव कर सकता है। ठीक, इसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे भैया फ्लैश ड्राइव। अभी एक और चीज़ आएगी इसके बाद, अभी फ्लैश ड्राइव पढ़ते हैं हम। तो फ्लैश ड्राइव क्या होती है? फ्लैश ड्राइव को हम ना जनरली पेन ड्राइव भी कहते हैं। तो पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा फ्लैश ड्राइव का उपयोग डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है। यह आकार में बहुत छोटे
तथा हल्की भी होती है। इसमें स्टोर डाटा को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और एक बात और याद रखना, इसी को हम रिमूव वाली ड्राइव कहते हैं, मतलब जिसे हम रिमूव कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव में एक छोटा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी होता है, जो प्लास्टिक या धातु से कवर होता है, इसलिए यह मजबूत होता है। यह प्लग एंड प्ले का एक उपकरण है। आज यह समय मतलब कि आज यह सामान्य रूप से 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32, 64, 128, 256 ये क्षमता में उपलब्ध है। मतलब इतने जीबी तक की फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव आती है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में मज़ा आया हो, थोड़ा कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला हो, तो कृपया करके ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।